Hello my dear students, welcome to official YouTube channels Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Today, now we are going to discuss the new chapters. The name of the new chapters that is known as biomolecules are also known as biochemistry of the cell. Before we start this lecture, I discussed detail in previous lectures cell cycle as well as cell divisions. But today, now we are going to discuss the new chapters that is known as biomolecules or biochemistry of the cell. First of all, what is the cell? Cell is what? Cell is the structural and functional unit of life. Functional unit of life that is known as cell. तो सेल क्या है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड द सेल परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शन. नंबर वन, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. वो सेल के आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, नॉट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज फंक्शन इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स. और वो फंक्शन कैसा होता है? तो एवरीथिंग्स गवर्न विद द हेल्प ऑफ सेल. अब ये कहता है कि टुडे डिस्कस अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द सेल, मतलब विच टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल. तो दैट इज नोन एज सेलुलर पूल. सेलुलर पूल. तो सेलुलर पूल क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज सेलुलर पूल. इट मीन्स क्या हुआ कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, इधर वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है. तो ऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस, आइदर प्रेजेंट इन एक्वियस फॉर्म, एक्वियस फॉर्म और कोलाइडल फॉर्म. कोलाइडल फॉर्म दो फॉर्म हो सकते हैं. बट द ऑल द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल ओनली इन एक्वियस फॉर्म. एक्वियस फॉर्म जो किस फॉर्म में होगा? एक्वियस फॉर्म में होगा. तो विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनिक एलिमेंट्स? एग्जाम्पल्स: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, etc. They are present inside the cell. They are belonging to the organic compounds. What is the inorganic compounds or elements? They are present inside the cell. Water, salts and various type of ions, they are belonging to the inorganic elements. तो ये था सेलुलर पूल. तो व्हाट इज द सेल एंड विच टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स? बहुत सारे होंगे बट मैंने कुछ मेजर केमिकल कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इन द साइड द सेल मेंशन हियर. Those elements are compound either organic or inorganic. It means both the type of elements they are present or compounds present inside the living thing, organic as well as inorganics. Next, the cell, all cell, सारे सेल की अगर हम बात करें, ऑल सेल इज मेड अप ऑफ सेम chemical compound.
केमिकल कंपाउंड्स। अगर हम किसी भी सेल की बात करें तो मोर और लेस उनमें जो केमिकल कंपाउंड क्या होंगे, सिमिलर होते हैं। दैट इज नोन एज एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब ये बात आती है कि इनसाइड द लिविंग थिंग्स, अगर हम बात करें इनसाइड द लिविंग थिंग्स के अंदर अगर आप देखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन कंपेरिजन टू द नॉन लिविंग थिंग्स। अगर इस एलिमेंट को आप देखा जाए तो बेसिकली अगर इसमें कहा जाए कि कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट मैक्सिमम in comparison to other elements. Why? अब एक क्वेश्चन राइज होता है, why the carbon and hydrogens are present inside the cells are maximum in comparison to the other elements. अब एक क्वेश्चन से राइज हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, अगर हम देखा जाए कि प्रोटीन, ये मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड की अगर हम बात करें, मैक्सिमम कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, तो आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन इज मोर इन कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट्स। रीजन भी हमने बताया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। आई विल डिस्कस डिटेल वन बाय वन इन द चार्ट्स, बट इन जनरल वे में हम आपको बताऊं कि कार्बन और हाइड्रोजन्स जो होते हैं इन कंपेरिजन टू द अदर एलिमेंट्स आर मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगा, उसका रीजन्स भी हमने यहाँ पर आपको दिया। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग्स, दे आर बिलोंगिंग टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये बात आता है कि वेरियस टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। Some compounds they are larger in size because the molecular weights are larger, and some compounds are very smaller in size, that is known as biomolecules. Because the molecular weights are very smaller. So what is the criteria to analyze macro and micromolecule? So next contains the criteria how to analyze chemical composition inside cell. First of all, we take tissue, हम लेते हैं आइदर प्लांट टिश्यू, वेजिटेबल्स और लीवर, मतलब एनिमल्स, और दोनों में हम आइदर वेजिटेबल्स और लीवर्स और एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स का भी आप ले सकते हो। देन विद द हेल्प ऑफ मार्टर एंड पेस्टल ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग। आफ्टर दैट एंड द ग्राइंडिंग टेक्स प्लेस इन ग्राइंडिंग इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। दिस इज द केमिकल कंपाउंड्स वेयर हम टिश्यू को क्या करते हैं, मॉर्टर एंड पेस्टल से क्या करेंगे, उसको ग्राइंड करते हैं। जब ग्राइंड करेंगे
और थिक स्लरी, ऐसा होगा थिक स्लरी paste form. After that, thick slurry paste filtered. Filter with cheesecloth or cotton. Then two type of filtrates are formed. One is the acid soluble pole. Molecular weight is 18 to 800 Daltons. And the another is retentate or acid insoluble pole. Retentate or acid insoluble weight, because the molecular weights, अगर इसका molecular weight above 800 Daltons, 800 Daltons. The which type of chemical compound they are belonging to the acid soluble pole? Glucose, amino acids, lipid, inorganic elements, nucleotides belonging to acid soluble pole, because the molecular weight is lesser than 800 Daltons. तो हम क्या करते हैं, पहले हम इधर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को लेते हैं, फिर विद द हेल्प ऑफ मॉर्टर एंड पेस्टर्स उसको ग्राइंडिंग करते हैं इन ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड. आफ्टर दैट थिक स्लरी पेस्ट विल बी फॉर्म. देन फिल्टर either with cheesecloth or cottons according to their molecular weight. They are categorized. एक तो क्या होगा जो फिल्टर हो जाता है और एक फिल्टर नहीं रहते, दैट इज नोन एज रिटेनेटेड एसिड इनसॉल्युबल पूल के नाम से भी इसको जानते हैं. क्यों फिल्टर हुआ? बिकॉज द मॉलिकुलर वेट, इनकी साइज छोटी होती है 18 to 800 डाल्टन्स, और ये जो रिटेनेटेड थे, जो पैलेट थे, मॉलिकुलर वेट अबव 800 डाल्टन्स. इसलिए कहा जाता है एसिड सॉल्युबल पूल. ये जो एसिड सॉल्युबल पूल होते हैं, इट इज ऑल्सो, जितने भी हमने एग्जाम्पल लिया, दे आर बिलोंगिंग टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स. एसिड, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पूल और रिटेनेटेड्स? आपको न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, etc. belonging to the acid insoluble pool. It is also known as macrobiomolecule. इसको हम क्या बोल रहे हैं? मैक्रोबायोमॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से ये प्रूफ होता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और वह क्या हो सकता है? दे आर माइक्रोबायोमॉलिक्यूल एज वेल एज macrobiomolecule. Both are present inside the cell, is totally differentiate when this thick slurry paste जो बना filtered either with cheesecloth or cottons, then there are two type of extract will be formed. वहाँ पर आपको मिलते हैं, एक तो फिल्टर हो जाता है और एक फिल्टर नहीं होता है. तो ये था कि हाउ टू एनालाइज
chemical composition inside the cell with the help of mortar and pestle grinding techniques we can analyze. Clear? Okay, next. What is the biomolecules? बार बार ये वर्ड आता है. What is the biomolecules? कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, ध्यान देना, कार्बन रिलेटेड compounds present inside the living thing, present inside cell, that is known as biomolecules. That is known as biomolecule. अभी नेक्स्ट पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ आर प्रेजेंट. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट inside the cell known by as analysis techniques. वो क्या है? एस का मतलब जो रॉक होता है. तो विच टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग थिंग्स, दे आर इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एस एनालिसिस टेक्निक्स. व्हाट इज द एस? अब एस क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा. व्हेन द लिविंग टिश्यू बर्न, अगर उसको हम जलाते हैं तो ध्यान देना, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो उसमें होंगे ऑक्सीडाइज इनटू वाटर वेपर्स रिलीज हो जाते हैं. एंड द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ टिश्यू जो बचा, दैट इज नोन एज एस. वह क्या है? एस है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी डेड बॉडी को जब हम जला देते हैं, चाहे वो एनिमल्स और प्लांट हो, तो क्या मिलता है हमको? रॉक मिलता है. तो रॉक इज व्हाट? रॉक इज ए टाइप ऑफ एस. वह क्या है? एस. तो एस इज व्हाट? एस कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट. तो व्हाट इज द एस? एस कंटेन्स inorganic elements like calcium, phosphorus, like this, sulfate, magnesium, etc. many हैं. तो दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. तो इस तरह से एस एनालिसिस क्लियर हुआ. तो व्हाट इज द एस? व्हेन द लिविंग टिश्यू, जब किसी भी टिश्यू को अगर हम फुली बर्न कर देते हैं, जब बर्न करते हैं लिविंग, तो आफ्टर दैट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग थिंग्स आर टोटली ऑक्सीडाइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टिश्यू इज नोन एज एस. तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाटर्स के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में वो रिलीज हो जाते हैं. तो जो बचा हुआ पार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज एस आर एस एनालिसिस. क्लियर? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट.
मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग्स, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स ओनली फाउंड इन द लिविंग थिंग्स और नॉट फाउंड इन द नॉन लिविंग थिंग्स। तो सम tables mentioned in here. The first table, comparison of the elements present in the living as well as non-living. Here is the name of the elements and the percentage of weight present on earth or living things are present in the human body. Human body. तो first elements that is known as hydrogen. देखो आप हाइड्रोजन, the percentage of hydrogen in the earth are very little amounts, 0.14, but in the living thing 0.5. अभी क्वेश्चन होता है कि why the hydrogens are more in living thing in comparison to the non living thing. तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इन द लिविंग थिंग्स में जो होते हैं प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। किस अमाउंट में है? मैक्सिमम है। क्यों है? इसका रीजन भी हमने मेंशन किया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। क्लियर? चाहे वो प्रोटीन्स हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो और विटामिन्स हो, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे आर मेड अप ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज द कार्बन। कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ आर वेरी लिटिल्स बिकॉज 0.03%, बट इन अवर बॉडी 18.5%। अगर कार्बन को, ये तो हम लिविंग थिंग्स की बात करें, एक्वियस फेज, लिक्विड फेज में है। अगर पूरे लिविंग थिंग्स की बॉडी को अगर हम ड्राई कर दें, ड्राई वेट ऑफ द बॉडी, अगर कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की अगर हम ड्राई वेट ऑफ बॉडी, अगर हम बॉडी की बात करें तो कार्बन का जो परसेंटेज होगा वह कितना हो जाता है? नियर अबाउट 50% ऑफ द अदर टोटल कंपाउंड्स। उसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या है? 50% है। तो कार्बन हर जगह मिलता है। एवरी कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन्स, कार्बन से रिलेटेड है। तो पूरे ड्राई वेट का अगर 50% देखा जाए, इट कंटेन्स कार्बन। तो कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग्स, इज मैक्सिमम इन कंपेरिजन टू द अर्थ। नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन। Oxygen present on the earth is 46.6, but in our body, in the living things, they are present in the 65%. Why? Why the oxygens? क्या रोल होता है? तो ऑक्सीजन्स को हम जानते हैं कि ऑक्सीजन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन अवर बॉडी आर लेस एट दिस टाइम, क्या होता है कि पर्सन को नॉन एनर्जेटिक हो जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन बॉडी में कम होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द या ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड इनसाइड द सेल विद द हेल्प ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? O2 के प्रेजेंस में हो रहा है। नेक्स्ट इज द नाइट्रोजन्स आर वेरी लिटिल, नहीं होता ही नहीं, क्योंकि एयर्स में सबसे ज़्यादा होती हैं, अर्थ में बहुत कम होती हैं, और इन आवर बॉडी 3.3%। तो अगर इसको देखा जाए तो नाइट्रोजन्स भी जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है DNA एंड RNA में। तो नाइट्रोजन्स बेसिस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन्स बेसिस इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड से बना होता है, और DNA इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द लिविंग थिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन द परसेंटेज ऑफ 4, अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन तक की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो होता है इधर क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है? मिनिमम हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको ये सल्फर्स भी कुछ हमारे बॉडी में, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स होती हैं, दे कंटेन सल्फर कंपाउंड्स। अगर सल्फर्स नहीं होता है तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता था। तो इसलिए सल्फर रिक्वायरमेंट ऑफ सल्फर इन आवर बॉडी इज मोर, ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द अर्थ। सोडियम्स
उसका परसेंटेज हायर इन एयर एंड लोअर इन एयर। कैल्शियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अर्थ इज मोर इन अमाउंट यहाँ पर। तो आप देख सकते हो लास्ट में मैंने सिलिकॉन यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो सिलिकॉन इज व्हाट, सिलिकॉन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर मैक्सिमम 27.7%, बट इन आवर बॉडी इज नेग्लिजिबल्स आर नहीं होता, आर एब्सेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ द सिलिकॉन? सिलिकॉन जो होता है दे प्रोड्यूसेस, अगर सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन एक तरह के टॉक्सिक, ये टॉक्सिक एलिमेंट्स माना जाता है एंड दे कॉजेज ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दैट इज नोन एज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस देता है और सांस लेने में परेशानी होती है। तो जो बहुत सारे जो ऐसे जहाँ पर डस्ट उड़ते हैं, सिलिका वहाँ से रिलीज होता है। जैसे भी स्टील की कंपनियाँ होती हैं, डस्ट रिलेटेड और भी कंपनियाँ होती हैं, जहाँ पर सिलिकॉन वहाँ से रिलीज होते हैं, उनको सिलिकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो नो एनी रोल इन आवर बॉडी, बट अगर हमारे बॉडी में आ जाता है तो टॉक्सिक एलिमेंट्स के रूप में काम करेगा। दे प्रोड्यूस डिजीज इन आवर बॉडी। इन टेबल सेकेंड लिस्टेड ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी: सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड अदर थिंग्स। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सोडियम जो होता है, सोडियम क्लोराइड, वहाँ पर एज वेल एज आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है नर्व कंडक्शंस में। इसे पोटेशियम्स भी है। कैल्शियम जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम जो होते हैं डाइमर बनाने में, राइबोसोम्स को जोड़ने में काम करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल हमारे सेल के टारगेटिविटी को मेंटेन करते हैं। एंड अनदर थिंग्स इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट सम लिस्टेड, सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स are listed here. They are play very important role in our body. And the last one tables. Average table third. Table third. Average composition of cell compounds and percentage in the living cell. The first, water present in maximum of 70 to 90%. Second, protein 10 to 15%. Third is nucleic acids present in 5 to 7%. Fourth is carbohydrate present in our cell in our body 3%. Fifth is lipid present in 2%, and sixth is ions present in 1%. Here is the chemical composition of the cell. They are present inside the cell in percentage form. तो सबसे ज़्यादा हमारे सेल के अंदर क्या है? वाटर, 70 to 90%. तो वाटर क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर? वाटर मेंटेन द टारगेटिविटी ऑफ द सेल, किसी भी सेल की टारगेट बना देता है, उसका एक शेप देता है। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्मूथली एज वेल एज इट इम्पॉर्टेंट रोल इन हाइड्रोलिसिस प्रोसेस. क्लियर? सेकेंड इज द प्रोटीन. दिस इज द biomolecule. Protein is what? Biomolecule, organic biomolecule, and water is what? This is the inorganic elements. So protein, they are present in our cell, in our body. It 10 to 50% ये होता है. और what is the role? क्यों ये ज़्यादा है? क्योंकि हम protein is the type of organic biomolecule. It is also known as building block of the body. हमको जो हमारी body का जो shape बनता है, चाहे वो एनिमल्स हो और प्लांट्स हो,
द शेप डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन्स ज़्यादा हमारे सेल को चाहिए। थर्ड इज द न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट इन एवरी सेल। दिस इज द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड इट कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड दे ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो इसलिए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर सेल इज मैक्सिमम अमाउंट इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एज वेल एज आयरन। थर्ड फोर्थ इज द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड एनर्जी इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी रिलीज कर रही है, इसलिए इसकी भी नीड हर सेल को ज़रूरत होती है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनसाइड द लिविंग थिंग्स इज नियर अबाउट 3%। तो लिपिड 2%, मतलब लिपिड का भी इंपॉर्टेंट, इंसुलेटर ऑफ हीट। आज हमारी बाहर की हीट अंदर नहीं जाती है, अंदर की हीट बाहर रिलीज नहीं हो पाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द लिपिड जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होता है, दैट इज नोन एज सबक्यूटेनियस लेयर वेयर लिपिड्स आर प्रेजेंट, एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी बिकॉज 7D हाइड्रोक्सीकोलेकैल्सिफेरॉल्स they are present inside in our skin and the nature of this is lipid and membrane बनाने में बहुत many roles of the lipid already हम डिस्कस करेंगे आगे। आयंस जो होता है वो आयंस में कैटायंस एंड एनायन बोथ आर प्रेजेंट। कुछ आयंस का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे एक आयंस ले लो कैल्शियम आयन इन ह्यूमन बॉडी, हड्डियों को मजबूत करता है, बोन को स्ट्रांग बुलाता है एज वेल एज कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सेकेंड आयन मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल राइबोसोम। दो सब यूनिट्स अलग अलग राइबोसोम की होती हैं, उनको ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। क्लोराइड आयन मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के पीएच जो उसको मेंटेन करता है। तो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन अवर सेल देयर परसेंटेज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल की बात करें, प्रोटीन, नेक्स्ट इज द न्यूक्लिक एसिड, थर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।